आज हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल। कॉम्प्लीमेंट एंगल का मतलब होता है कि 90 को कंप्लीट करने के लिए कितना एंगल और चाहिए। सपोज आपके पास गिवन है 60 डिग्री और इसका पूछा जाए कि इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, तो आप क्या करें कि मान लें कि x उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो तरीका निकालने का वैसे डायरेक्ट मेथड ये है कि 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 90 माइनस 60 करें तो ये 30 डिग्री आ गया। तो जो भी ये वैल्यू गिवन होता है तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए आप उसको 90 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन लिखने का तरीका ऐसा लिखें कि कॉम्प्लीमेंट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री माइनस गिवन एंगल, ये गिवन एंगल। इसका मतलब होता है कि ऐसे आप लिखोगे तो आपको मतलब सही आंसर मिल जाएगा और माना जाएगा कि आपने बहुत अच्छे ढंग से लिखा हुआ है। तो जैसे 60 का निकालना था तो हम लिख दिए। ऐसे मान लो हमारे पास होता 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है, तो आप ऐसा लिखोगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू 90 माइनस गिवन एंगल, जो एंगल गिवन है तो गिवन तो हमारे पास 70 है, तो माइनस 70 कर दिया तो आपका आंसर आ गया 20 डिग्री। ठीक है। अब आपके लिए एक्सरसाइज, फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। 80 डिग्री का, 90 डिग्री का, 10 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए। तो इनके आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सबके फाइंड करने हैं। अब हम देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि 180 में से माइनस करना है इस बार। तो आप लिखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गिवन एंगल। ठीक है, तो ये फार्मूला लगाएंगे हर एक क्वेश्चन में। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मान लो आपको दिया जाए कि 40 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल निकालें, तो आप लिख देंगे। आप क्या करेंगे, ये पहले फार्मूला लिख देंगे और उसके नीचे यहाँ पर 180 डिग्री और माइनस करके ये 40 डालेंगे, तो ये आ जाएगा 140 डिग्री। ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि फाइंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स, इसमें से आपके सामने क्वेश्चन है। 45 डिग्री का निकालना है, 120 डिग्री का निकालना है, 30 डिग्री का निकालना है, 180 डिग्री का निकालना है, 140 का निकालना है और 67 डिग्री का निकालना है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया होगा। अब हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब पता करना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं कि नहीं। जैसे आपके पास दिया है एक 45 डिग्री और एक 60 डिग्री, आपसे पूछा जाए कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं, तो सम कितना होना चाहिए, दोनों का सम 90 होना चाहिए। यहाँ देखिए 45 प्लस 60 करेंगे तो ये हो जाएगा 105 डिग्री, तो आंसर हो जाएगा नो। कितना होना चाहिए था आंसर, यदि ये 90 हो जाए तो बोलेंगे यस। एक दूसरे एग्जांपल लेते हैं 30 और 60। इसमें बताएं कि ये
क्या कॉम्प्लीमेंट्री है? तो हम चेक कर लेते हैं। 60 प्लस 30 यह रहा है 90, तो आंसर होगा यस। अब आपके लिए है, टेल वेदर these pairs are complementary। आपके सामने पेयर गिवन है, वो पेयर हैं 40 70, दूसरा 80 10 30 60 80 40। अब हम देखते हैं अगला पेयर में कि सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स में हम देखेंगे कि दोनों का सम 180 होना चाहिए। सम मस्ट बी 180 डिग्री। जैसे हमारे पास है एक 60 डिग्री है और एक 120 डिग्री है। अब ये पूछा जाए यदि आपसे कि क्या ये सप्लीमेंट्री है, तो आप क्या करो, चेक कर लो। 60 प्लस 120 आ रहा है 180 डिग्री, तो आपका आंसर होगा यस। और मान लो 70 और 100 दे दिया जाए, पूछा जाए कि क्या ये भी सप्लीमेंट्री होंगे, तो आप क्या करोगे, 70 प्लस 100 करोगे और बोलोगे कि ये तो 170 ही हो रहा है, तो आंसर होगा नो। अब आपको क्वेश्चन है कि से इफ फॉलोइंग पेयर्स गिव सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब आपको बताना क्या सप्लीमेंट्री है। 40 और 160, 30 और 40 और 50 और 40, 110 और 70, अगला 124 और 56 और 130 और 60। तो ये क्वेश्चन आपके लिए सब में डिग्री लगा देना है यहाँ पर। तो इनके आंसर आपको देने हैं। समझ में आ गया होगा कि सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री, और जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। और हमने आपको मेथड भी बता दिया है कि कैसे सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करते हैं और कैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करते हैं। थैंक यू।